जे है मुच्छल और जे एक ठग है। इसको ठगी मारने के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं आता है। कुछ दिनों से कोई भी ठगी नहीं मारी थी, इसलिए उनका गुजारा मुश्किल से चल रहा था। तो उसकी पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती है। तो मुच्छल कहता है कि अभी क्या हो गया बागवान, क्यों इतनी सुबह सुबह जगा दिया मुझे। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहती है कि जा तो कोई काम कर लो, नहीं तो तुम्हें रोज ऐसे ही मार खानी पड़ेगी। वो मुच्छल को तो ठगी मारने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं था। तो मुच्छल ठगी मारने की तैयारी करता है। अब मुच्छल ने एक घड़े को गाय के गोबर से आधे से ज़्यादा भर लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा घी पिघलाकर जमा दिया। अब उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरा घड़ा देसी घी का भरा हुआ है। दूसरी तरफ जे है सम्मन सेठ, जे मुच्छल के साथ वाले गांव में रहता है। इसकी कहानी भी बिल्कुल मुच्छल जैसी है। सम्मन सेठ भी ठगी मारने की तैयारी कर रहा होता है। सम्मन कुछ लोहे के पाइप और डंडों से एक बंदूक तैयार करता है, जिसे वो बाजार में जाकर बेचने वाला होता है। अब सम्मन की बंदूक भी तैयार हो चुकी होती है और मुच्छल का घी भी तैयार हो चुका होता है। अब दोनों ही जा रहे होते हैं। अब मुच्छल एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ समय बाद वहां पर सम्मन भी पहुंच जाता है और उसके साथ ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही सम्मन की नज़र मुच्छल के घी वाले घड़े पर जाती है। दोनों का परिचय होने के बाद सम्मन मुच्छल से पूछता है कि इसमें क्या है दोस्त। इसमें देसी घी है भाई, मैं सोचा थोड़े पैसे की ज़रूरत है, चलो इसे ही बेच आता हूँ, इसलिए मैं बेचने जा रहा हूँ इसे। अरे तुम्हारी बंदूक बहुत ही अच्छी है भाई। अरे ये तो मेरे पूर्वजों की बंदूक है, मैं भी थोड़े से पैसों की तंगी के कारण इसे बेचने जा रहा हूँ। मुच्छल सोचता है कि क्यों ना इसकी बंदूक इस घी के घड़े के बदले ली जाए, थोड़ा बहुत शिकार कर ही खा लेंगे। तो दूसरी तरफ सम्मन भी ऐसा ही सोच रहा था कि इसका घी का घड़ा ले लेते हैं और ये नकली बंदूक इसे दे देते हैं। ओह अच्छा, तो तुम मुझे ही इसे बेच दो, मेरा घी का घड़ा तुम ले लो और मुझे तुम अपनी बंदूक दे दो। अरे वाह भाई, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ये लो मेरी बंदूक। अब मुच्छल ने सम्मन की बंदूक ले ली और सम्मन ने मुच्छल का घी ले लिया। अब सम्मन मुच्छल देसी घी की पंजीरी रलाने की तैयारी करता है। जैसे ही वो घड़े को चूल्हे के ऊपर रखता है तो सारा घी पिघलकर गोबर में रल जाता है। अब सम्मन को उसकी ठगी का पता चल गया। अब दूसरी तरफ मुच्छल सुबह जब उठता है तो एक कौवा कैं कैं कर कर उसको परेशान कर रहा था। तो मुच्छल सोचता है चलो आज पहला शिकार इसी का करते हैं। वो बंदूक उठाता है, जैसे ही वो चलाता है उस बंदूक को तो वो सारी खिंड जाती है। तो मुच्छल सोचता है ठग ने ठग को ठगा। अब मुच्छल को पहली बार किसी ने ठगा था, तो मुच्छल उससे बहुत ही प्रभावित हो चुका था, इसीलिए वो उस सम्मन को उसके घर मिलने जाता है। आगे जो भी होगा दोस्तों हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो।